डायरेक्टर सहित 8 डॉक्टर और 6 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक बार फिर से ये सुर्खियों में आया है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर छाता कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है। करीब 16 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। बता दें 2024 के बैंक का भी ऑपरेशन यहीं पर किया गया था। तो एक बार फिर से ये अस्पताल जो है सुर्खियों में है। बच्चों के इलाज के बहाने किडनी निकालने का इस आरोप लगा है इस अस्पताल पर। आपको बता दें कि जयपुर में जांच हुई थी और उसके बाद जो है हकीकत सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केडी के मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहा है। डायरेक्टर सहित 8 डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम पर यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर छाता कोतवाली में दर्ज हुई है एफआईआर। करीब 16 महीने बाद कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज हुआ है। 2024 में मैंग का भी ऑपरेशन इसी अस्पताल में हुआ था। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत केडी मेडिकल कॉलेज पर एक मुकदमा पंजीकृत न्यायालय के आदेश पर थाना छाता में किया गया है। मामला पूरा है जो कि बालक 1.5 साल का मयंक बालक जो कि राजस्थान का रहने वाला है, उसके परिजनों उसके पेट में दर्द होने के कारण बच्चे को बताया गया। सबसे पहले मथुरा के पीके गुप्ता डॉक्टर को उसको दिखाया गया। वहाँ से उनको एक सजेशन दिया गया कि इस बच्चे के पेट में कोई गांठ का आसा लग रहा है, इसको आप कहीं या तो दिल्ली या केडी मेडिकल कॉलेज दिखाइए। परिजनों ने उसको यहाँ दिखाया। यहाँ डॉक्टर श्याम बिहारी की टीम के द्वारा उस बच्चे का ऑपरेशन किया गया। लेकिन बच्चे के कुछ दिन बाद यानी कि ये ऑपरेशन जो 31/5/2024 को हुआ था और उसी के कुछ महीने बाद यानी कि 2 फरवरी 2025 को बालक मयंक के पेट में दर्द और बेचैनी होने की शिकायत पर परिजनों ने लोगों ने अलवर के हरीश हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार हेतु वहां पर दिखाया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा तमाम जांचें कराई गई, खून की जांच कराई गई, अल्ट्रासाउंड कराया गया और बच्चे के पेट का दर्द का कारण बताया गया कि उसकी एक किडनी नहीं है। यह सुनकर जो बच्चे के परिजन थे वो आश्चर्य में पड़ गए और विश्वास न होने पर बालक को नायक जेके हॉस्पिटल में 10 फरवरी 2025 को जयपुर में दिखाया, जहां पर बच्चे की डॉक्टरों के द्वारा तमाम जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि बच्चे की बाईं ओर की किडनी नहीं है। इस पर लेकर जब उनको परिजनों को विश्वास हुआ कि आखिर बच्चे की एक किडनी गई तो गई कहाँ, लेकिन ये उन्होंने मान लिया कि हाँ बच्चे की किडनी कहीं न कहीं निकाली गई है। उसको लेकर के उन्होंने एक लगाया कि बच्चे का जो ऑपरेशन हुआ है वो केडी मेडिकल कॉलेज में हुआ है और उन्होंने फिर पुनः आकर के जो यहाँ के जो डॉक्टर हैं श्याम बिहारी शर्मा, उनसे संपर्क किया, लेकिन श्याम बिहारी शर्मा के द्वारा उनको संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिस पर लेकर के उन्होंने पहली जो प्राथमिकता के ऊपर एक जो शिकायत पत्र जो दिया था वो थाना जैत में दिया गया था। जैत से आश्वासन मिला कि हम इस पर जरूर कोई न कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन काफी समय व्यतीत होने के बाद जब उनको कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने यहाँ मैं जो 24 फरवरी 2025 को एक शिकायती पत्र मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा उनको बताया कहा गया, आश्वासन दिया गया कि इसकी पूरी जांच हम मथुरा के सीएमओ से कराएंगे। लेकिन सीएमओ की जांच में अभी जब कुछ नहीं आया और तब उसको एक लीपापोती करते हुए नजर आए तो पीड़ित परिवार न्यायालय की शरण गया, जहां उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र दे करके उन्होंने जिस तरीके से अपनी पूरी व्यवस्था उनको न्यायालय के समक्ष रखी तो न्यायालय आदेश दिया और आखिर में मानव अंग तस्करी अधिनियम 1994 के तहत केडी मेडिकल कॉलेज की जो टीम श्याम बिहारी डॉक्टर की जो टीम थी उनके सहित करीब 10 लोगों को इसमें नामजद करके अज्ञात भी बताया गया है। तो ये देखना होगा कि जिस तरीके से न्यायालय के आदेश पर जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, क्या अब इसमें पीड़ित परिवार को न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। राजस्थान के रहने वाले भीमसेन ने केडी मेडिकल कॉलेज पर आरोप लगाते हुए एक मुकदमा पंजीकृत कराया है और उसमें मुकदमे में कहा गया है कि मेरे बच्चे का 1.5 वर्षीय मयंक का ऑपरेशन केडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया गया था, जहां पर पहले जो जांच कराई थी उनमें दोनों किडनी लेफ्ट और राइट दोनों किडनियां हैं, लेकिन अब उसमें एक दाएं तरफ की कोई किडनी वहां पर नहीं है। उसी को लेकर के उस बच्चे के पिता हमारे साथ भीम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे की किडनियां 2 हैं, 1 है, आपको कैसे मालूम पड़ा? ऑपरेशन से पहले बच्चे की दोनों किडनियां थी। जब ऑपरेशन कराया था उस टाइम बच्चे की दोनों किडनियां थी। सिटी स्कैन में भी दोनों किडनियां आ रही हैं
तो हमने 2024 में इसका ऑपरेशन कराया था। तो जब इसका ऑपरेशन हो गया तो उन डॉक्टरों ने इसका वो जो ऑपरेशन कराया था उसको अखबार में भी निकलवाया था। तो जब 2024 में 5 महीनों को ऑपरेशन हो गया है, तो उसके बाद हम अपने बच्चे को घर लेकर आ गए। ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो 2025 में फरवरी में बच्चा जब पुनः बीमार हुआ था, तो हम इसको अपने वहाँ अलवर लेके गए थे। तो वहाँ पर हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे का एक गुर्दा नहीं है। जो ऑपरेशन से पहले का कागज़ थे उन्होंने वो देखे। तो फिर बच्चे को वहाँ से आराम नहीं मिला। तो उसके बाद फिर हम अपने बच्चे को जयपुर ले गए थे जैकलन हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर हमने उन बच्चे को दिखाया, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब से मिले। उन्होंने कहा कि जो आपने पहला सीटी स्कैन है वो दिखाइए ऑपरेशन से पहले का। हमने फिर उनको वो दिखाया, फिर उन्होंने और जाँचें की थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह करे। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के गुर्दा लेफ्ट साइड गुर्दा नहीं है, वो डॉक्टर साहब उन्होंने ऑपरेशन के थ्रू निकाल लिया है। फिर हमने उनसे सलाह ली, उन्होंने कहा कि फिर आप जहाँ पर आपने बच्चे का ऑपरेशन कराया आप वहीं जाइए। उसके बाद फिर हम केडी मेडिकल कॉलेज आए, इनसे मिले थे डॉक्टर साहब से। इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कहाँ है, कहाँ नहीं है। उन्होंने कहा या तो आप यहाँ चले जाइए, नहीं तो हम आपको जेल भिजवा देंगे। हमने फिर इनसे कहा कि हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएँगे। उन्होंने कहा आप जो हो सके आप वो करा लीजिए। उसके बाद फिर हम लखनऊ गए थे, सीएम योगी के आवास पर। तो हमने वहाँ पर भी जन सुनवाई में एप्लीकेशन दी थी, मगर हमारी वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं करी थी। तो उसके बाद फिर अब हमारी कोर्ट के थ्रू एफआईआर दर्ज करी गई है। बच्चा कितने साल का था जब इस समय ऑपरेशन हुआ था? करीबन 1.5 साल का था। 1.5 साल का था। जी, अब कैसा है बच्चा इस समय? अब तो वो सही है, दवाई गोली खा रहा है वो। अच्छा, अब आपने जो एफआईआर जो हुई है वो कहाँ से हुई है, किस तरीके से हुई है? ये मथुरा कोर्ट से हुई है, कोर्ट के थ्रू। कोर्ट के आदेश से ये एफआईआर दर्ज हुई है। देखना ये होगा कि जिस तरीके से कोर्ट के आदेश से जो एफआईआर हुई है उसको लेकर के अब फिलहाल में पीड़ित परिजन और उनके पिता जो कि 1.5 वर्ष से बच्चे को लेके इधर से उधर की ठोकर खा रहे हैं, न्याय के लिए भटक रहे हैं, उनको क्या न्याय मिल पाएगा? त्रिवेद चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। केडी मेडिकल कॉलेज में अंग प्रत्यारोपण से जुड़े मामले में एफआईआर में कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। ये जानकारी कॉलेज के मेडिकल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गगनदीप ने खुद दी है। उन्होंने बताया कि कॉलेज कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है, पहले भी जांच में सहयोग किया था, आगे भी जांच में सहयोग करेगा। इस मामले की जांच पहले आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के 3 वरिष्ठ डॉक्टरों को दी गई थी। जांच में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के समय बच्चे की जान को बचाना काफी जरूरी था, इसीलिए डॉक्टरों ने वही फैसला लिया जो बच्चे के लिए जरूरी था। तो देखिए, आपको बता दें, कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर फिलहाल दर्ज हो चुकी है। लिए है और हम कॉलेज उसमें पूरा सहयोग करेगा। और जहां तक इस केस का सवाल है, इसके ऊपर पहले भी एक बार इंक्वायरी एसएन मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा की जा चुकी है, जिसमें टीम मेंबर डॉक्टर राजेश गुप्ता जो कि प्रोफेसर हैं, पीडियाट्रिक सर्जन रहे हैं, सर्जन है वहाँ पे, डॉक्टर हरी सिंह प्रोफेसर एंड एचओडी रेडियोलॉजी और डॉक्टर अंकुश गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर यूरोलॉजी, इन 3 मेंबरान की कमेटी के द्वारा इसके ऊपर पहले भी एक बार इंक्वायरी की जा चुकी है। खबरों में आगे बढ़े